1997 कुवैत। रेगिस्तान के बीच एक पुराना महल, एक सिंगर, एक शादी और फिर ऐसी चीज जिसे देखकर उसने जिंदगी भर गाना गाना छोड़ दिया। वेलकम टू द फेयरफुल हिस्ट्री। मेरा नाम है अमित और आज की कहानी मिडिल ईस्ट की सबसे फेमस पैरानॉर्मल स्टोरी में से एक है। कुछ लोग इसे फेक मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उस रात नौरा ने इंसानों के लिए नहीं बल्कि डिजेंस के लिए परफॉर्म किया था। सन 1980 कुवैत। उस वक्त इंटरनेट का क्रेज नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन एक नाम हर जगह फेमस था, नौरा। वो एक वेडिंग सिंगर थी। रिच फैमिलीज, प्राइवेट फंक्शंस, रॉयल स्टाइल शादियां, हर जगह से उसे कॉल आते थे परफॉर्म करने के लिए। उस वक्त गल्फ कंट्री में शादियां होटल में कम और बड़े प्राइवेट मेंशन में ज्यादा होती थी। एक रात नौरा को एक अननोन आदमी का कॉल आता है। मेरी बेटी की शादी है, हमें चाहिए कि आप और आपकी बैंड परफॉर्म करें। पेमेंट बहुत ही ज्यादा ऑफर की गई, लेकिन एक अजीब बात थी, एड्रेस सिटी से बहुत दूर था, रेगिस्तान के बीच एक आइसोलेटेड जगह का था। लेकिन नौरा और उसकी टीम पहले भी ऐसी जगहों पर परफॉर्म कर चुकी थी, इसलिए किसी ने ज्यादा नहीं सोचा। शादी वाली रात नौरा और उसकी टीम वैन में निकल पड़े। जैसे जैसे वो सिटी से दूर जा रहे थे, रोड खाली होती गई, स्ट्रीट लाइट्स गायब होने लगी और आसपास सिर्फ अंधेरा और रेगिस्तान बच गया। काफी देर बाद उन्हें दूर एक बड़ा महल दिखा, ब्राइट लाइट्स, ह्यूज गेट्स, रॉयल डेकोरेशन। लेकिन अजीब बात ये थी, आसपास और कोई घर नहीं था, जैसे पूरे रेगिस्तान में सिर्फ एक वही महल हो। अंदर एंटर करने पर सब नॉर्मल लगता है। ऑनर ने वार्मली वेलकम किया, स्टाफ भी था, खाना भी था और म्यूजिक सेटअप भी। 10 बजे तक नौरा और उसकी टीम रेडी हो गई। ठीक 10:30 बजे बैंड ने अपना सेटअप कंप्लीट कर लिया और रेडी हो गए परफॉर्म करने के लिए। गेस्ट आने शुरू हो गए, पहले धीरे धीरे, फिर अचानक बहुत सारे लोग। लेकिन नौरा ने एक अजीब चीज नोटिस की, किसी को गेट से प्रॉपर्ली अंदर आते हुए किसी ने नहीं देखा, जैसे लोग बस अचानक सामने आ रहे हों। म्यूजिक स्टार्ट हुआ और डांस भी, लेकिन 11:30 तक एटमॉस्फेयर बदलने लगा। टीम के कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, लेकिन काम तो काम होता है। गेस्ट डांस कर रहे थे, लेकिन उनका डांस नॉर्मल नहीं था। बॉडी अननेचुरल तरीके से मूव कर रही थी, गर्दन अजीब एंगल पे मुड़ रही थी, स्माइल जैसे कि जमी हुई थी और सब एक ही रिदम में मूव कर रहे थे, जैसे कोई डांस नहीं रिचुअल चल रहा हो। तभी कुछ गेस्ट नौरा का स्वागत करने आए। जब उन्होंने हाथ मिलाया, उसका खून जम गया। उनकी स्किन इंसानों जैसी नहीं थी, बहुत हार्ड और इतनी गर्म जैसे जलता हुआ पत्थर। नौरा ने अपनी फ्रेंड की तरफ देखा और उसके चेहरे पर भी वही डर था। दोनों समझ चुके थे कुछ बहुत गलत हो रहा है। मिडनाइट होते ही हॉरर और बढ़ गया। नौरा के अकॉर्डिंग अब गेस्ट इंसान नहीं लग रहे थे। कुछ के पैर बकरी जैसे थे, कुछ के हाथ अजीब और टेढ़े, लेकिन सब नॉन स्टॉप डांस कर रहे थे। नौरा का गला सूख गया, आवाज कांपने लगी और बैंड मेंबर ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन के एज पर थे। इमेजिन करो, एक डार्क मैंसन, डोजेंस और टेरिफाइंग क्रिएचर्स अननेचुरल रिदम में डांस कर रहे हैं और आपको स्माइल करते हुए म्यूजिक प्ले करना पड़ रहा है ताकि वो नोटिस ना करे कि आपको सच पता चल चुका है। डर ने सबको उस जगह जकड़ लिया था। बैंड के कुछ मेंबर्स रोना शुरू कर चुके थे, कुछ भागना चाहते थे, लेकिन नौरा ने सबको रोका। अगर अभी भागे तो शायद जिंदा नहीं बचेंगे। और फिर सुबह के 3 बजे अचानक लाइट बंद हो गई। तो दोस्तों, यहाँ तक कहानी अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि मुझे ये लगे कि हाँ, आपको ये कहानी अच्छी लगी। सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब मी। और अचानक लाइट बंद हो गई, कंप्लीट डार्कनेस, म्यूजिक रुक गया, डांस खत्म और एकदम से डेड साइलेंस। कुछ सेकंड पहले महल में कुछ ज्यादा ही गर्मी थी और अगले ही मोमेंट फ्रीजिंग कोल्ड। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि महल में नहीं, बर्फीली जगह पर हो। इतनी ठंड कि सांस तक दिखने लगी थी। बस वही मोमेंट था जब नौरा और उसकी टीम सब कुछ छोड़कर भाग गए। इंस्ट्रूमेंट्स, बैग्स, सामान सब वहीं रह गया। किसी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, बस जिंदा निकलना है। अगली सुबह जब उन्होंने लोकल लोगों को महल के बारे में बताया तो ये बात सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
लोकल्स ने कहा वो महल तो सालों से खाली पड़ा है, वहाँ कोई नहीं रहता, कोई शादी नहीं होती और लोग रात को उस जगह के पास भी नहीं जाते। उसके बाद एक पुरानी अरबी मान्यता का जिक्र हुआ, डिजिन वेडिंग, मतलब जिन्न का विवाह। मिडिल ईस्टर्न लोक कथाओं के अनुसार जिन्न भी अपनी दुनिया में रहते हैं, मतलब इसी धरती पे वो सेलिब्रेशंस करते हैं और शादियां भी, और कभी कभी अनजाने में अपनी गैदरिंग में इंसान को बुला लेते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग इस स्टोरी को कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिला। कई लोग कहते हैं ये 1980 की एक हॉरर मैगजीन स्टोरी थी, लेकिन कुवैत और गल्फ कंट्री में आज भी लोग इस कहानी को डिस्कस करते हैं। सच क्या था, एक कहानी, एक वहम, या फिर सच में कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से बाहर है। उस इंसिडेंट के बाद नोरा ने कभी परफॉर्म नहीं किया। सी रिटायर्ड फॉरएवर और आज तक कुवैत में ये स्टोरी पैरानॉर्मल सर्कल में डिस्कस की जाती है। लेकिन अगर उस रात वो महल खाली था तो फिर म्यूजिक किसने सुना और रात 3 बजे लाइट ऑफ होने के बाद वो सब कहाँ चले गए? सब्सक्राइब करो फेयरफुल हिस्ट्री को और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। ख्याल रखिएगा अपना। टेक केयर।